अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए या फिर ऑल मॉमी टू बीज़ के लिए है। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो एसेंशियल्स हैं बेबी की, उनमें ये पाउडर आ गया, उसके बाद ये लोशन आ गया, उसके बाद ये बेबी ऑयल आ गया। अच्छा, बेबी ऑयल मैं फ़ातिमा को मसाज के लिए यूज़ नहीं करती, मसाज मैंने स्टार्ट से ही उसे ऑलिव ऑयल से किया है। पर ये मेरी सेकंड बॉटल है बेबी ऑयल की। तो मैं जब भी फ़ातिमा का डायपर चेंज करती हूँ तो तब मैं उसे ये लगा देती हूँ। उसके बाद आ गया ये जॉनसन्स का बेबी शैम्पू। तो अब तक तो मैं फ़ातिमा को सारे प्रोडक्ट्स जॉनसन्स के इस्तेमाल करा रही हूँ। अच्छा, एक बात और, आपने अक्सर ये देखा होगा कि छोटे बच्चों के सर में खुश्की हो जाती है लाज़मी। उनके सर में खुश्की के पैचेस से बन जाते हैं। तो मेरी बेटी के सर में भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसको पैचेस बन गए थे। तो मैंने अपनी बेटी को ये नाज़ लोशन यूज़ करवाया। बेसिकली ये शैम्पू बेस्ड लोशन है, शैम्पू की तरह ही है। तो आपने यूज़ उसको इस तरह करना है कि बस बात देते वक्त जहाँ बच्चे के सर में पैचेस आपको नज़र आए, आपने उसको हल्के हाथ से रब कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ऐसे ही रहने देना है। फिर इसको नॉर्मली वॉश कर देना है जिस तरह शैम्पू वॉश करते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, आपको पैचेस के लिए स्किन के डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 वॉश में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आ जाती है ये जॉनसन्स की फ़ेस क्रीम। तो अब तक तो मैं फ़ातिमा को ये जॉनसन्स की क्रीम ही यूज़ करा रही हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है ये, और एज़ कम्पेयर टू लोशन इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी माइल्ड सी है। इसके बाद आ जाते हैं बेबी परफ्यूम्स पर। तो बेसिकली परफ्यूम नहीं है, ये मिस्ट है। फ्रेग्रेंस भी इनकी माइल्ड सी होती है। बच्चे, आपको पता है कि काफ़ी दूध निकालते हैं, तो बच्चों से दूध की स्मेल आती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जितना मर्ज़ी आप क्लीन कर लें, स्मेल आती ही है। तो उसके लिए बेबी परफ्यूम बहुत अच्छा है। शुरू के 2 से 3 माह तो आप बिल्कुल यूज़ ना करें, आप बस पाउडर यूज़ कर लें। इसके बाद ये ऑलिव ऑयल आ गया। फ़ातिमा का मसाज मैं इसी से करती हूँ, और हेयर मसाज भी मैं अब तक इसी से कर रही हूँ। जब समर्स आ जाएंगे तो मैं कोकोनट ऑयल पर स्विच कर जाऊँगी, क्योंकि ये गर्म होता है। तो अभी वेदर के हिसाब से ऑलिव ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप यूज़ करना चाहें। आप बेबी ऑयल भी यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आती हैं ये कुछ मेडिसिन्स जो आपके पास घर में लाजमी होनी चाहिए अगर आपके घर में बेबी हैं तो उसमें सबसे पहले आ गया ये ग्राइप वाटर। तो सिंपली इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि स्टार्ट के 2 मंथ तक तो आपने इसको हाफ़ टी स्पून देना है, फिर इसको बढ़ाकर आपने 1 टीस्पून कर देना है। ये मैं फ़ातिमा को डेली देती हूँ। बच्चे का पेट इससे सही रहता है। उसके बाद आ जाती है ये हमदर्द की घुट्टी। ये भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, बदहज़मी वगैरह से दूर रखती है। घुट्टी देनी भी बच्चों को ज़रूरी है, तो आपके पास एसेंशियल्स में ये भी लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं ये डाइगैस ड्रॉप्स। बच्चे को जितनी गैस हो, कॉलिक हो, कभी कभार बच्चों को एयर बबल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से उनको बर्प करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये डाइगैस ड्रॉप्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जैसे ही आप बच्चे को पिलाते हैं, बच्चा फ़ौरन पुरसुकून हो जाता है। मैं फ़ातिमा को डेली ज़रूर देती हूँ ये। इसके बाद आ जाती है ये बेबी चेस्ट रब। अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो बच्चों को छोटा मोटा कोई ना कोई चेस्ट का या गले का मसला होता रहता है। तो बच्चे को आप जब भी कपड़े चेंज कराएं, आप उसके चेस्ट पे, गले पे और उसकी बैक पे हल्के हाथ से रब कर दें, फिर उसके बाद कपड़े पहनाएं। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर आते हैं ये पैनाडोल ड्रॉप्स। तो ये तो आपके पास लाजमी होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हैं। ये आप हर वक्त घर पे रखें। बच्चे को हल्का फुल्का कभी बुखार भी हो सकता है, या बाज़ दफ़ा बच्चे थकावट की वजह से भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ख़ास तौर पर फ़ातिमा, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वापस आने के बाद वो काफ़ी सुस्त हो जाती है थकावट की वजह से। तो 2 से 3 ड्रॉप्स मैं ये उसको दे देती हूँ सुलाने से पहले, तो फिर वो काफ़ी फ़्रेश उठती है। इसके अलावा बच्चे को जब वैक्सीन लगवा कर आएँ, तो आते ही हाफ़ ड्रॉपर आप उसे दें हर 6 घंटे से। तो बच्चा वैक्सीन से भी 1-2 दिन में ही रिकवर हो जाता है, उसको बुखार नहीं चढ़ता। उसके बाद आते हैं ये नॉरसलीन पी ड्रॉप्स। तो बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो जाती है कभी कभार फ्लू की वजह से, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है फ़ीड करते हुए, तब आपने ये यूज़ करना है। उसकी दोनों साइड्स में फ़ीड करवाने से पहले एक एक ड्रॉप्स डाल दें। उसके बाद आ जाती है ये सूडो क्रीम। तो सबसे बड़ा मसला बच्चों का रैशेस का ही होता है। तो ज़ाहिर है, जब आप डायपर यूज़ करेंगे तो बच्चों को रैशेस तो होंगे ही। मैं स्टार्टिंग से ये सूडो क्रीम यूज़ करती हूँ। दिन में 2 बार मैं फ़ातिमा को ये लगा के डायपर हटा के तकरीबन 1 घंटा छोड़ देती हूँ। सेकेंडली कोशिश ये करें कि डायपर्स जल्दी जल्दी चेंज करें, उसको ज़्यादा फुल ना होने दें। जब जल्दी चेंज करेंगे तो रैशेस भी नहीं होंगे। अब आप बच्चे का डायपर लगा के ही भूल जाएं, दिन में 2 बार चेंज करें बस, तो रैशेस तो
ज़ाहिर है होने ही हैं। मैं हर 4 से 5 घंटे में फ़ातिमा का डायपर चेंज कर देती हूँ और हर चेंज पर लाज़मी उसको पहले ऑयल से मॉइस्चराइज़ करती हूँ। इन छोटी-छोटी बातों का आप ख़याल करेंगे तो आपके बच्चे को रैशेज़ का भी इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि मैं ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ किस तरह करती हूँ। तो ये मेरे पास 2 ड्रॉर्स हैं मेरी। बेसिकली ये मेरी साइड टेबल की ड्रॉर्स हैं, तो मुझे यहाँ पे सामान रखना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। तो ये आ गई फ़र्स्ट ड्रॉर। यहाँ पे इस तरफ फ़ातिमा की सारी मेडिसिन्स वगैरह रखी हुई हैं। ये एक तरफ फ़ातिमा का फार्मूला मिल्क का डब्बा रखा हुआ है एक्स्ट्रा, और ये बाकी ग्रेप वाटर आ गया। उसके अलावा ये बाकी तमाम चीज़ें हैं। ये एक हैंड सैनिटाइज़र भी मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा ये फ़ातिमा का पेसिफायर है जो मैंने बहुत कोशिश की कि वो लगा ले, लेकिन उसने लगाया ही नहीं, तो ये अब ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये फ़ातिमा के ऑयल्स आ गए जिनसे मैं मसाज करती हूँ, उसका बॉडी मसाज भी, हेयर मसाज भी। बाकी ये उसकी बास्केट में मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें ये पाउडर आ गया, उसके अलावा ये लोशन आ गया, बाकी कॉटन बड्स हैं ये, और ये सूडो क्रीम है जो मैं लाज़मी लगाती हूँ उसको। उसके अलावा ये परफ्यूम आ गया, और फिर ये ग्रूमिंग किट है एक तरह से, ये भी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। इसमें नेल कटर्स वगैरह हैं, तो ये भी आपके पास एसेंशियल्स में होनी चाहिए, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं ये कॉटन बॉल्स की तरफ। तो ये मैंने एक जार में करके रखी हुई हैं। मैं फ़ातिमा को फ़ीड कराने के बाद इनसे फ़ातिमा का फ़ेस लाज़मी साफ़ करती हूँ, पानी में डिप करके इसको गीला करने के बाद। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी फ़र्स्ट ड्रॉर। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड ड्रॉर। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसको मैंने इस तरह रखा हुआ है। तो ये फ़ातिमा के सारे डायपर्स आ गए। ये यहाँ पर वाटर प्रूफ चेंजिंग शीट्स रखी हुई हैं फ़ातिमा की, और इधर ये वाइप्स आ गई। सबका अपना अपना तरीका होता है ऑर्गेनाइज़ करने का। आजकल आपने देखा होगा कि एक डायपर कैडी भी काफ़ी इन है, पर उसको रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा जगह भी चाहिए होती है। तो मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है, सारी चीज़ें भी एक तरफ रहती हैं, कुछ फैला हुआ भी नहीं लगता, और सब इजीली ऑर्गेनाइज़ भी रहता है। लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से करना चाहें। तो जी, बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा।